बनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जी हाँ, ऐसे ही एक कृत्य हुआ था। एक बार की बात है, राधा रानी किसी बात पर कन्हैया से रूठ गई, उनसे वृंदावन नहीं आ रही थी। कन्हैया उन्हें मनाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे। फिर कन्हैया के मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने प्यार की परीक्षा भी लेने की सोची और एक लीला भी कर ली और मनाने का उपक्रम भी ढूंढ लिया। ब्रज में चूड़ी बेचने वाली स्त्री को मनिहारिन कहते हैं। तो मायापति कन्हैया ने साड़ी ओढ़ घूंघट सर पर डाल के मनिहारिन का वेश बना करके बरसाने की गलियों में घूमने लगे। मनिहारिन के रूप में भी कन्हैया बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके नेत्रों में लगा काजल, बेड़ी में लगा हुआ गजरा, हाथों की चूड़ियाँ सबके मन को हर्षा रही थी। उनके बाहों में बंधा बाजूबंद, उंगलियों की अंगूठियाँ और गले का चमकता हार और नाक की नथनी उनके श्याम वर्ण पर अत्यधिक शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कन्हैया नर से सुंदर नारी बन के बरसाने की गलियों में जो घूम रहे थे, तो ऐसा शोभायमान लग रहा था कि उसकी शोभा बढ़ने ही ना जाए। मनिहारिन को समस्त लोगों का स्वामी अपनी प्रिया को मनाने के लिए महल के नीचे आवाज़ लगा के समस्त लोगों के स्वामी अपनी प्रिया जी को मनाने के लिए उनके महल के नीचे आवाज़ लगा रहे थे, चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। उनकी मधुर पुकार सुनकर राधा रानी से रहा नहीं गया और ललिता सखी ने उन्हें महल में बुलाकर ले गई। कन्हैया मनिहारिन के वेश में राधा जी के सामने प्रस्तुत हुए तो राधा जी ने उनसे कहा, सखी तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी कदकाठी, चाल चलन आदि सब मेरे प्रिय कन्हैया जैसी हैं। राधा को भाया श्याम रंग। कन्हैया पकड़े जाने के भय से तुरंत बात बदलते हुए बोले स्वामिनी, आपको कौन से रंग की चूड़ी दिखाऊं? लाल, हरी, गुलाबी, बैगनी, मेरे पास सब तरह की चूड़ियां हैं। उनकी यह बात खत्म होने से पहले राधा जी बोल पड़ी, मैं तो केवल श्याम रंग की चूड़ी ही पहनूंगी। बस यह सुनकर कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा तो उन्होंने पूछा, स्वामिनी जी, मेरे पास इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, फिर तुम्हें श्याम रंग की चूड़ी क्यों चाहिए? इस पर श्री जी बोली, मेरे प्राण प्यारे कन्हैया का वर्ण भी तो श्याम है, तो संपूर्ण सृष्टि में उस श्याम रंग से प्यारा रंग मेरे लिए दूसरा कोई है ही नहीं। और पकड़ी गई कन्हैया की चोरी। यह सुनते कन्हैया खुशी के मारे अपनी सुध बुध भूल कर जोर जोर से नाचने लगे और नाचते नाचते उनके सर से साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया, उनकी चोरी पकड़ी गई। यह देख राधा रानी से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी अपने कन्हैया को गले लगा लिया और इस प्रकार लाल जी और श्री जी का मिलन हुआ। यह दृश्य देखकर सखियाँ भी युगल सरकार को बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द नाचने लगी। तो बोलो कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद।